हेलो एवरीवन, दो तीन अपडेट्स हैं छोटी छोटी सी। एक तो पहली अपडेट ये है कि मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा उस अपडेट को देने से पहले। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो चीज़ ये है कि हम बहुत ही जल्दी जो स्टॉक इंग्लिश पे फीचर होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब अभी रिसेंटली ही वहाँ पर मुझे बुलाया गया था और एक हमने वहाँ पर शूट कंप्लीट किया है। तो उसकी जो वीडियो है वो बहुत जल्दी, मतलब कुछ दिन लगेंगे, उसमें 10-12 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि उनके स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, शूटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ही वो वीडियो भी जो स्टॉक के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जब भी वो अपलोड होती है मैं आप लोगों को नोटिफाई बिल्कुल करूँगा, आपके साथ लिंक भी शेयर करूँगा। तो पहली तो अपडेट ये थी और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि जो भी है इसमें आपका भी बहुत सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी भी मेहनत है, लेकिन आप लोगों का भी प्यार, आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, तो वो चीज़ के लिए मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ। और दूसरी चीज़, आप लोग भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि वीडियोस मेरे रेगुलर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरे को अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। लेकिन हाँ, फिर भी 2-3 दिन के गैप में मैं आपके लिए वीडियो बिल्कुल लेकर आता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप भी चाहते हो कोई बैच ज्वाइन करना स्पोकन के लिए, प्रैक्टिस के लिए या फिर सीधा ग्रामर के लिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7303324695। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, तो वहाँ पर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं इस सेंटेंस के साथ। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा एक परिवार भी है? तो जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा कि क्या तुम्हें याद नहीं। सो डोंट यू रिमेंबर। आप यहाँ पर नॉट को अगर बाहर निकालना चाहो तो वो नॉट यू के बाद लगेगा। ठीक है, कि डू यू नॉट रिमेंबर। ठीक, लेकिन अगर आपको साथ में मर्ज करना है तो आप लगा सकते हो डोंट यू रिमेंबर। डू नॉट यू रिमेंबर ये सेंटेंस गलत हो जाता है, बहुत से बच्चे कर देते हैं गलती कि डू नॉट यू रिमेंबर, इसकी जगह डोंट यू रिमेंबर तुम्हारा एक परिवार भी है। अब ये जो सेंटेंस है तुम्हारा एक परिवार भी है, ये सेंटेंस स्टेट ऑफ पोजेशन सेंटेंस है कि तुम्हारा कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, हैव को एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, तरह। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में मानेंगे क्योंकि इंडेफिनिट फॉर्म में लिया जाता है और हैव को एक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मानेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा, यू डू हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। डू छुपा हैव में और कोई चेंज नहीं आया। सो यू हैव वन फैमिली ऑल्सो, कि तुम्हारा एक परिवार भी है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा एक परिवार भी है। डोंट यू रिमेंबर दैट यू हैव वन फैमिली ऑल्सो। तुम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो। ये सेंटेंस 2-3 तरीकों से बन सकता है। ठीक है, व्यस्त रहना, यू कीप योर सेल्फ बिजी ऑलवेज इन योर वर्क, या फिर ऑलवेज यू कीप योर सेल्फ बिजी, कि तुम बिजी रखते हो खुद को। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में अगर बनाने जाओ वही फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आई डू, एक्शन है रखना कीप, तो जो डू है वो कीप में छुपेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू कीप क्या रखते हो, यू कीप योर सेल्फ बिजी, कि तुम खुद को व्यस्त रखते हो अपने कामों में, विद योर वर्क। आप ऐसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से बना दिया, मतलब इसको सिंपल प्रेजेंट में बना दिया कि तुम हमेशा अपने काम में बिजी होते हो। सो यू आर ऑलवेज बिजी विथ योर वर्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि यू आर ऑलवेज बिजी विद योर वर्क, कि तुम हमेशा अपने काम में बिजी होते हो। मुझे अभी तुमसे बात करनी है, मुझे अभी, अभी के अभी, राइट नाउ तुमसे बात करनी है। देखो, यहाँ पर जब भी ऐसा सेंटेंस है कि कोई काम करना है, कोई काम करना था, कोई काम करना होगा, आपके दिमाग में नीड टू, हैव टू, वांट टू, ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ। नीड टू, हैव टू, वांट टू आना चाहिए कि अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो नीड टू, अगर चाहत है तो वांट टू, मजबूरी है तो हैव टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक ज़रूरत की बात है कि मुझे बात करनी है तुमसे अभी। सो आई नीड टू, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है ये। आई डू नीड टू टॉक, और डू छुपा हुआ है नीड के अंदर। अगर यहीं पर आई की जगह कोई सिंगुलर एंटिटी होती कि उसको बात करनी है तुमसे, सो ही या शी नीड्स टू टॉक, तो नीड में एस लग जाता क्योंकि डस छुपता। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सपोज टू का भी यूज़ होता है कि अगर मान लो चाहत, मजबूरी या ज़रूरत, इन तीनों के अलावा एक जिम्मेदारी वाली बात आती है, ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना है, सो यू आर सपोज टू, ठीक है। किसी एक कर्तव्य के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ आती है कि मुझे ना उनकी मदद करनी है, सो आई एम सपोज टू हेल्प दैम, ऐसे। तो लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ एक ज़रूरत वाली बात है, आप वांट भी लगा सकते हो। सो आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ, तो आई डू नीड टू टॉक, डू छुपा हुआ है नीड के अंदर, और इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस बना कि आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, मेरी परवाह तो दूर की बात है। ये एक बहुत ही यूज़फुल टर्म है, दूर की बात है। हिंदी में तो हम बहुत बोलते हैं, अरे यार वो तो मुझसे बात तक नहीं करता, पार्टी में बुलाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। वो तो प्याज नहीं खाता, चिकन खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक। इस तरह से सो तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, मेरी परवाह तो दूर की बात है। तो तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, यू हैव नो केयर। इस तरह से भी काफ़ी फ्रेजेस बोले जाते हैं, मैंने खुद देखी हैं चीज़ें, इसलिए बोले जाते हैं। लेकिन जो एक हमारा ऑथेंटिक तरीका है इन सेंटेंस को बनाने का, परवाह करने में हम डोंट का यूज़ करते हैं। यू डोंट केयर, तुम परवाह नहीं करते हो, ठीक है। सो यू डू नॉट केयर फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। सो यू डोंट केयर फॉर योर डॉटर, तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, मेरी परवाह तो दूर की बात है। अब जो ये दूर की बात है टर्म बनाई जाती है, इसमें हम यूज़ करते हैं लेट अलोन। क्या यूज़ करते हैं? लेट अलोन, ठीक है। तो लेट अलोन का मतलब, एक सेकेंड, ठीक है, लेट अलोन का यहाँ पर मतलब होता है कि ये तो दूर की बात है। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया कि यू डोंट केयर फॉर योर डॉटर, तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, लेट अलोन केयर फॉर मी, कि मेरी परवाह तो दूर की बात है, मेरी परवाह तो दूर की बात है, लेट अलोन केयर फॉर मी, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस बनाया कि भाई वो प्याज नहीं खाता, चिकन तो दूर की बात है, कि ही डज नॉट ईट अनियन, लेट अलोन चिकन, चिकन तो छोड़ ही दो, चिकन तो दूर की बात है, ऐसे। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती रही, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कीप प्लस आईएनजी के बारे में। तो कीप प्लस आईएनजी का यूज़ ऐसे सिचुएशंस में होता है जहाँ पर कोई चीज़ की ऐसा था कि कोई चीज़ करते रहना, कि तुम एक काम करो, तुम ना वीडियो को वॉच करते रहो, सो यू कीप वॉचिंग, ठीक है। आपने टीवी पर भी देखा होगा, जब कोई एंकर होता है, कुछ भी है, जब वो ब्रेक लेने वाले होते हैं तब वो यही बोलते हैं कीप वॉचिंग स्टार प्लस, कीप वॉचिंग दिस एंड दैट। तो कीप वॉचिंग का मतलब होता है देखते रहो, तो कीप के साथ आईएनजी लगता है। जो भी फॉर्म्स चेंज होती हैं, या तो फॉर्म चेंज हो या फिर आपके डू डज या डिड छुपते हैं, वो कीप के अंदर छुपते हैं। इसके साथ जो टर्म लगी हुई है जिसमें आईएनजी है वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती रही, यहाँ पर एक पास्ट का सेंटेंस बनाया गया है, पास्ट का, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो तो बिल्कुल ही सिंपल होगा, शी डिड कीप आस्किंग। तो बेसिकली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सब्जेक्ट आया शी, हेल्पिंग वर्ब आई डिड, एक्शन आया कीप आस्किंग। अब जो डिड है ये कीप के अंदर छुपेगा और उसमें कैप्ट बना देगा। डू डज और डिड की ये खासियत है कि इनके साथ अगर कोई एक्शन लग जाता है ना तो इसमें छुपते ही छुपते हैं, ठीक है। सो शी केप्ट आस्किंग मी अबाउट यू, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती रही, शी केप्ट आस्किंग मी अबाउट यू। मैंने उससे कहा कि तुम कहीं बाहर हो, मैंने उससे कहा, पहले आप इतने से सेंटेंस को देखो कि मैंने उससे कहा, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ एक्शन ही आएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस है। सो आई डिड टेल हर, ठीक है, मैंने उसको बोला, मैंने उसको बताया, मैंने उससे कहा। तो जो डिड है ये टेल के अंदर छुपा और उसने क्या बनाया, टोल्ड बना दिया। सो आई टोल्ड हर, मैंने उसको बोला, आई टोल्ड हर कि दैट तुम कहीं बाहर हो। अब ये जो सेंटेंस है तुम कहीं बाहर हो, ये सेंटेंस है आपका एक स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, कि यू आर आउट समवेयर। इसका फॉर्मूला एक सिंपल सा है कि पहले हम किसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसकी कंडीशन आ जाएगी। तो तुम बाहर हो, किसकी बात कर रहे हैं, तुम की, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आई आर, अब तुम क्या हो, कहीं बाहर, यू आर आउट समवेयर।
तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, मैंने उससे कहा कि तुम कहीं बाहर हो, आई टोल्ड हर दैट यू आर आउट समवेयर। वह भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी है, मतलब वो भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी है। अब लाइक का यूज़ कर सकते हो, शी इज़ स्टबर्न लाइक यू, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जितने तुम ज़िद्दी हो ना उतनी ही वो ज़िद्दी है। तो ये जो जितना उतना आता है ना, यहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं। तो शी इज़ एज स्टबर्न एज यू, कि वो भी तुम्हारी जितनी ही ज़िद्दी है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस ही है, ये सेंटेंस भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही है। तो यहाँ पर क्या बनाया कि सबसे पहले हम किसकी बात करें, सब्जेक्ट आ गया शी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़। अब वो क्या है, उतनी ही ज़िद्दी जितनी तुम हो। सो शी इज़ एज स्टबर्न एज यू, ठीक है, कि वो भी तुम्हारी तरह ही ज़िद्दी है। किसी तरह मैंने उसको सुला दिया, किसी तरह मैंने उसको सुला दिया। अब ये जो टर्म यहाँ पर एक यूज़ हुई है हिंदी में, किसी तरह, जैसे तैसे, हम हिंदी में बोलते हैं जैसे जैसे तैसे, कि जैसे तैसे मैंने उसको सुला दिया। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे समहाउ, समहाउ, जैसे तैसे। सो समहाउ मैंने उसको सुला दिया। अब मैं यहाँ पर किसी से कुछ करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये कॉजेटिव के अंदर आते हैं, ठीक है, कॉजेटिव के अंदर आते हैं। सो आई मेड हिम लाफ, आई एम मेकिंग हिम लाफ। इसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी लास्ट एक गेट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव भी मेंशन किए हुए हैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर। तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर काम को कौन करवा रहा है और किससे करवा रहा है दोनों मेंशन होते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब आएगी, फिर एजेंट जिससे हम काम करवा रहे हैं, फिर V1 आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी डिड, और यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब्स में से मेक, गेट या हैव, हमने यहाँ पर मेक का यूज़ कर दिया। आई डिड मेक, फिर आया एजेंट जिससे करवाया, मतलब उसको सुला दिया, सो हर, फिर आया V1 स्लीप। तो जो डिड है वो छुपा है मेक के अंदर और उसने मेड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना समहाउ आई मेड हर स्लीप, कि जैसे तैसे मैंने उसको सुलाया। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि फ्यूचर में, जब हम फ्यूचर में कोई कंडीशन लगाकर बात करते हैं तो वो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के अंतर आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। तो फ्यूचर की बात चल रही है और कंडीशन आ गई। यहाँ पर पहला जो क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, मतलब अगर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर नॉन एक्शन होता है तो वहाँ पर आप इज एम आर का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर एक्शन है कि तुम ऐसे ही करते रहोगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्शन है फिर वही एक्शन है कीप डूइंग, करते रहना, ठीक है। तो फिर कीप के साथ आईएनजी ही लगा। तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्यों जा रहा है, ये कॉन्टीन्यूस में नहीं है, यहाँ पर कीप डूइंग एक एक्शन है, ठीक है। सो इफ़ यू डू कीप डूइंग, तो जो डू है वो छुपा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। अगर यू की जगह कोई सिंगुलर एंटिटी होती कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा, सो इफ़ ही कीप्स डूइंग, तो फिर कीप में एस लग जाता। तो यहाँ पर बना इफ़ यू कीप डूइंग लाइक दिस, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे। दूसरे वाले क्लॉज में आप विल, मे, माइट, कैन, शुड, इन सब का यूज़ कर सकते हो। आई विल गो टू माई मदर्स प्लेस, कि मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊँगी, माँ के पास चली जाऊँगी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी। इफ़ यू कीप डूइंग लाइक दिस देन आई विल गो टू माई मदर्स प्लेस। शायद ही कभी हमें साथ बिताने का समय मिल पाता है, ठीक है। शायद ही हमें कभी साथ बिताने का समय मिल पाता है। शायद ही के लिए हम यूज़ करते हैं हार्डली एवर, रेयरली ओकेजनली का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छी टर्म है हार्डली एवर। हार्डली एवर वी गेट टाइम, हमें टाइम मिलता है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आया और यहाँ पर एक्शन की तरह यूज़ हुआ है गेट। तो वी डू गेट टाइम, तो डू जो है वो गेट के अंदर छुपा। सो हार्डली एवर वी गेट टाइम, साथ बिताने के लिए, टू स्पेंड टुगेदर, टू स्पेंड टुगेदर, साथ बिताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी बेटी मुझसे अपना होमवर्क करवाती है। तुम्हारी बेटी मुझसे अपना होमवर्क करवाती है।
अब ये सेंटेंस क्या है कि तुम्हारी बेटी मुझसे अपना होमवर्क करवाती है, ये भी एक कौन सा कॉजेटिव सेंटेंस है। अब एक्टिव है या पैसिव है वो देखो, कौन करवाता है, किससे करवाता है, यहाँ पर दोनों हैं, यहाँ पर दोनों हैं। तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर उसके बाद एजेंट और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट आया तुम्हारी बेटी, योर डॉटर, हेल्पिंग वर्ब आई डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, योर डॉटर सिंगुलर है, डज। पॉजिटिव वर्ब में से मैंने गेट का यूज़ किया तो गेट लगा दिया, फिर आया एजेंट, मी। गेट के साथ ये खासियत है कि एजेंट के बाद टू लगाना पड़ता है, सिर्फ गेट के साथ, हैव और मेक के साथ नहीं। तो यहाँ पर मी के बाद टू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म डू, अब ऑब्जेक्ट आ गया हर होमवर्क। सो योर डॉटर डज छुपा गेट में, गेट्स मी टू डू हर होमवर्क। तो तुम्हारी बेटी मुझसे अपना होमवर्क कराती है, योर डॉटर गेट्स मी टू डू हर होमवर्क। क्या तुम्हें पता भी है कि वो किस क्लास में है, क्या तुम्हें पता भी है कि वो किस क्लास में है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो आएगा पता भी, जहाँ पता के बाद भी आ रहा है, इवन आप नो से पहले लगा देना। सो डू यू इवन नो, क्या तुम जानते भी हो, डू यू इवन नो कि वो किस क्लास में है, इन विच क्लास शी इज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बना। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।